साथ चलो, आपको महलों में रानी ने याद किया है। तो जो इतने वचन कहे दासी ने, तो तनपाद ने विलंब नहीं किया, घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होकर के दादा अपने महलों में आए। और जब महलों में आए तो सुनीति बड़ी ही उदास बैठी हुई थी। सुनीति ने अपने पति को आता हुआ देखा, सुंदर सा पलंग बिछा दिया और अपने पति को हाथ पकड़ करके बैठा लिया। जैसे ही बैठाया तो उसी समय उत्तानपाद बोले, सुनीति क्या बात है, तुमने हमें क्यों यहाँ बुलाया? तो सुनीति ने जवाब दिया, महाराज आपको पता है मैंने आपको इसलिए बुलाया कि आप तो सारा दिन अपने राज्य के कार्यों से बिजी रहते हो, लेकिन क्या आपने ये भी देखा है कि मेरे घर में संतान नहीं है? लोग जब आप बाहर जाते हो लोग आपको निर्वंशिया कहते हैं, मुझे बांझ कह के बुलाते। महाराज अगर लोग मेरा अपमान करें तो मैं सहन कर लेती हूँ, लेकिन मैं आपका अपमान सहन नहीं कर पाती हूँ। महाराज आपको नहीं पता है, बिना बेटा के, बिना संतान के ये सारा राजपाट ऐसा लगता है जैसे कि खाने के लिए दौड़ रहा हो। सुनो, आपको नहीं पता है कि यह राजपाट धन धान काज और सारे बेकाम दिखाते सुनीति ने जवाब दिया, आपको नहीं पता है, बिना संतान के ये राजपाट धन धाम सब बेकार दिखाता है। सुनो ना, प्रार्थना करूं? तो उत्तानपाद ने जवाब दिया, तो तुम कहना क्या चाहती हो, सीधी सीधी बात बताओ ना। तो सुनीति बोली, महाराज हम कुछ कहें आप मान लोगे ना? उत्तानपाद बोले, बोलो, मानने वाली बात होगी तो मान लेंगे, बताओ तो की बात क्या है? सुनीति ने जवाब दिया, महाराज देखो आप जानते हो कि जिसके संतान नहीं होती है वहां उसका कहीं समाज में सम्मान नहीं होता है, इसीलिए आप मेरे गर्भ से तो कोई संतान हो ही नहीं, तो आप ऐसा करिए कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, और जब आप दूसरी शादी करोगे, दूसरा विवाह करोगे, तो जो आपकी दूसरी पत्नी महल में आएगी तो कम से कम उसके गर्भ से तो संतान हो जाएगी। तो महाराज ऐसे आपका भी वंश आगे बढ़ जाएगा और आपके ऊपर जो निर्वंशिया का कलंक लगा है वो भी हट जाएगा। तो इसीलिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए। और दादा जो दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा सुनीति ने, उत्तानपाद ने जवाब दिया, क्या तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है रानी, तुम क्या कह रही हो? अरे तुम्हें नहीं पता, तुम अपने हाथ से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही हो, तुम दूसरे ब्याह की बात कर रही, दूसरे ब्याह की। अरे तुम्हें नहीं पता है, जिस घर में दो नारियां रहती हैं ना, उस घर में दो नालियां बहती हैं जो कभी एक धार पे नहीं बहती हैं, लग जाती हैं। कहा जाता है एक बार
मौत आ जाए तो बढ़िया है, घर में सौत ना आए वो चाहिए। और सौत आई गई तो महाराज फिर तो राग गड़बड़ हो जाते। तो यही बात उत्तानपाद ने जवाब कही है आज सुनीति से। सुनो, तुम दूसरे ब्याह का प्रस्ताव रख रही हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता रानी क्या है मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक ही बार में आती है। मौत से 100 बार बुरी छाती दिन रात जलाती है। जवाब दिया है आज महाराज उत्तानपाद ने। तुम दूसरे ब्याह का प्रस्ताव रख रही हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता एक बार मौत आ जाए तो अच्छा होता है, लेकिन घर में सौत आनी नहीं चाहिए। मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार में आती है। मौत से 100 बार बुरी छाती दिन रात जलाती है। क्या बात है? और सुनो, फिर जिस घर में 2 नारियों, मनोज भैया, उसमें 2 नाली बहती है। हाँ, दोनों 2 तरफ निकलती, घर में ना एक कभी रहती है। आज महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया, सुनो, तुम्हें नहीं पता है अपने हाथ से अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रही हो तुम, हैं? तुम दूसरे ब्याह की कह रही हो रानी। अरे तुम्हें नहीं पता है घर में एक बार मौत आ जाए मनुष्य के ऊपर, लेकिन घर में कभी सौत नहीं आनी चाहिए। और घर में अगर सौत आ जाए ना, और महाराज जिस घर में 2 नारियां आ जाएं, तो समझ लेना उस घर का बंटाढार निश्चित है। तो उत्तानपाद ने सुनीति को समझाया, रानी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये प्रस्ताव आप अस्वीकार कर दो, क्योंकि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। और ये 50 रुपए दे रहे हैं शंभू यादव नंगला गंगे से, नंगला गंगी, इनकी तरफ से 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो महाराज भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, और ऐसे ही धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे। बोली गोविंद भगवान की। तो आज परीक्षित महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया, रानी मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, मुझे मौत स्वीकार है, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। सुनीति ने जवाब दिया, महाराज कर लो दूसरा विवाह, क्योंकि जब तक आप दूसरी शादी नहीं करोगे और जब तक आपके संतान नहीं होगी, तब तक आपके ऊपर से ये निर्वंशिया का कलंक नहीं हटेगा।